धर्मेंद्र हीमैन ऑफ बॉलीवुड, जिसने मिट्टी की खुशबू, गरीबी की धूल और किस्मत की ठोकरों के बीच बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। हम आज आपको धर्मेंद्र साहब की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका दिल भर आएगा और उनके संघर्ष को आप भी गहराई से समझ सकेंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर धर्मेंद्र जी के लिए आपके दिल में सम्मान है तो कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखकर उन्हें एक छोटी सी श्रद्धांजलि जरूर दें। तो आइए हम आपको इस महान कलाकार की कहानी सुनाते हैं। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसीरपुर गांव में हुआ। एक साधारण किसान परिवार, मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और रात के आसमान में टिमटिमाते तारे, यही उनकी दुनिया थी। संसाधन कम थे लेकिन घर में इंसानी गर्माहट बहुत थी। पिता स्कूल टीचर थे और मां सादगी की मूर्ति। धर्मेंद्र का बचपन किसी फिल्मी कहानी की तरह बेहद मासूम और मिट्टी से जुड़ा हुआ था। गांव वाले बताते हैं कि बच्चे धर्म कम बोलते थे लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक रहती थी, मानो दुनिया को जीत लेने की तमन्ना हो। रात को वे आसमान की ओर देखते हुए कहते, इन तारों से ज्यादा चमक मैं एक दिन लेकर आऊंगा। उस समय लोग इसे मासूम कल्पना समझते थे, लेकिन वही कल्पना एक महान कलाकार के भीतर जलती लौ बन रही थी। गांव में पहली बार मूवी प्रोजेक्टर लगा। फिल्म आधी चली और मशीन खराब हो गई। सारे बच्चे घर चले गए पर धर्मेंद्र वहीं बैठे रहे। उनसे पूछा गया, अब फिल्म तो बंद है, क्यों बैठे हो? उन्होंने जवाब दिया, जो दुनिया मैंने अभी देखी, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। यही वह पल था जिसने शायद उनके अंदर कलाकार को जन्म दिया। स्कूल में वे अक्सर फिल्मी अंदाज में कविता सुनाते और शिक्षक कहते, यह लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा। खेतों में काम करते हुए वे खुद से संवाद बोलते, जैसे किसी सीन की रिहर्सल कर रहे हों। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे चमकीली हस्तियों में शामिल होगा। और शायद यही वजह है कि बाद में जब लोग उनसे पूछते, धर्म, आपको इतनी ताकत कहां से मिली? तो वे मुस्कुराकर कहते, मेरी मिट्टी से, मेरी माँ की दुआओं से। उनके गांव वाले आज भी गर्व से कहते हैं, धर्म भले दुनिया के हीरो बन गए लेकिन दिल से वही हमारे नसीरपुर का सादा सादा लड़का रहे। धर्मेंद्र अक्सर कहा करते थे, मैं जहाँ भी जाता हूँ इस मिट्टी को अपने साथ लेकर चलता हूँ। यह मिट्टी ही उनकी ताकत बनी और आगे चलकर इसी सादगी ने उन्हें दर्शकों का हीरो बना दिया। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते घर की जिम्मेदारियां सामने खड़ी थीं। सपने बड़े थे लेकिन हालात साधारण। परिवार को संभालने के लिए उन्होंने रेलवे में क्लर्क की नौकरी की, 125 रुपए महीना। लेकिन असल इच्छा एक ही थी, फिल्में। रोज काम के बाद वे सिनेमा पोस्टरों को घूरते रहते, मानो उन किरदारों में खुद को खोज रहे हों। 1958 में फिल्म फेयर न्यू टैलेंट हंट की घोषणा हुई और धर्मेंद्र की जिंदगी नई दिशा की ओर बढ़ चली। टिकट खरीदने के बाद उनके पास इतने ही पैसे बचे कि 2 दिन मुश्किल से निकल सके। मुंबई पहुंचकर उन्होंने भूखे प्यासे 2 दिन सिर्फ पानी पीकर काटे। स्टेशन की ठंडी बेंच को बिस्तर बनाया, लेकिन सपने गर्म थे। स्क्रीन टेस्ट वाले दिन उनकी शर्ट की सिलाई खुल गई। दूसरी शर्ट नहीं थी तो उन्होंने सेफ्टी पिन लगाकर कैमरे के सामने खड़े हो गए। निर्णायकों ने कहा, यह लड़का ईमानदार है, इसकी आंखों में सिनेमा है। और बस धर्मेंद्र चुन लिए गए। गांव में खबर पहुंचते ही ऐसा जश्न हुआ जैसे कोई लौटा हुआ बेटा जीत कर आया हो। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। मुंबई में बोर्डिंग हाउस के छोटे कमरे, कम पैसों में गुजारा, भूख, ठंड और न जाने कितनी बेरोजगारी, यह सब धर्मेंद्र के संघर्ष पथ की शुरुआत थी। इन्हीं दिनों में वे पुराने एक्टर्स जैसे दिलीप कुमार, गुरुदत्त और देव आनंद की फिल्मों को बार बार देखते, संवाद नोट करते, एक्टिंग को समझते। बाद में वे कहा करते थे कि मेरे गुरुओं का नाम नहीं, उनकी फिल्मों का नाम है। यही संघर्ष की भट्टी व जगह बनी जहां से उनका सितारा चमकने वाला था। 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई और उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हो गई। फिल्म बड़ी सफल नहीं थी लेकिन उनके चेहरे की सादगी और आंखों की मासूमियत ने इंडस्ट्री का ध्यान खींचा। जल्दी ही उन्हें आंखें, काजल, बंधन, अनुपमा, फूल और पत्थर जैसी सार्थक फिल्मों में मौका मिला। फूल और पत्थर फिल्म थी जिसने दर्शकों को पहला बड़ा झटका दिया, एक नए हीरो का जन्म। इस फिल्म ने उन्हें स्टारडम का टिकट दिया और फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन भी। एक निर्देशक ने उनसे कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, पर एक्टिंग? धर्मेंद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
सर, सुंदर होना छोड़ सकता हूँ, अभिनय करना नहीं। यह सुन निर्देशक दंग रह गया और बाद में उसी ने उन्हें बड़ा रोल दिया। अनुपमा के सेट पर ऋषिकेश मुखर्जी ने एक सीन बिना डायलॉग सिर्फ आंखों से भाव दिखाने के लिए कहा। जब सीन खत्म हुआ सेट पर सन्नाटा छा गया। ऋषिदा बोले, इसके भीतर दिल है और वह कैमरे से बोलता है। इसके बाद आई कई कालजयी फिल्में। सत्यकाम धर्मेंद्र के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मानी जाती है। शराफत, आया सावन झूम के, अनुपमा, मेरा गांव मेरा देश एक और सुपरहिट जिसने उन्हें मास हीरो बना दिया। नया जमाना, यादों की बारात। धर्मेंद्र उस दौर में रोमांस के भी बादशाह थे और एक्शन के भी अग्रदूत। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अनोखी थी, एक ही चेहरे पर दर्द, प्यार, गुस्सा और मासूमियत। यह वह समय था जब ही मैन की पहचान बनना शुरू हो चुका था। फिर आया 1975, भारतीय सिनेमा का वो साल जिसने इतिहास बदल दिया। शोले आई और धर्मेंद्र ने जय को अमर कर दिया। जय कम बोलता था लेकिन हर नजर, हर भाव, हर चुप्पी भारी थी। धर्मेंद्र ने इसे इतनी सरलता और गहराई से निभाया कि यह किरदार आज भी इंडस्ट्री में एक्टिंग टेक्स्ट बुक माना जाता है। सुबह की ठंड में रामगढ़ की पहाड़ियों पर वे स्वेटर नहीं पहनते थे। यूनिट पूछती ठंड लग जाएगी, धर्म जी हंसते, जय को ठंड नहीं लगती। हेमा मालिनी के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, सीता और गीता, शराफत, ड्रीम गर्ल, तराना, पत्थर और पायल जैसी फिल्मों में बेमिसाल रही। टंकी वाला सीन जानबूझकर कई बार रीटेक कराया ताकि हेमा जी के साथ ज्यादा वक्त मिले। यूनिट हंसती थी पर सब समझते थे किसी का दिल धड़क रहा है। शोले ही नहीं, इस दौर में उनकी ब्लॉकबस्टर्स की लिस्ट लंबी थी। यादों की बारात, दूसरी शादी, राजा जानी, प्रतिज्ञा। एक बार भीड़ में किसी ने हेमा जी के करीब आने की कोशिश की। धर्मेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सीमा में रहो। सब समझ गए ये आदमी रियल हीरो नहीं, असली हीरो है। 1970 से 80 का दशक उनका स्वर्ण युग था और ही मैन का तमगा हमेशा के लिए उनके नाम हो गया। धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्शन हीरो, रोमांटिक स्टार या खूबसूरत चेहरा नहीं थे, वे एक बेहद संवेदनशील इंसान थे। इंडस्ट्री में उनकी दोस्ती और दिलदारी आज भी मिसाल है। अमिताभ बच्चन एक सीन के लिए नर्वस थे। धर्मेंद्र ने उन्हें अलग ले जाकर कहा, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारा अभिनय है, बस भरोसा रख। उस दिन बिग बी ने परफेक्ट शॉट दिया। बाद में उन्होंने खुलेआम कहा, धर्म भाई ने मुझे आत्मविश्वास दिया। वे अपने बेटों सनी और बॉबी के लिए हमेशा सबसे बड़ा सहारा थे। बेताब की रिलीज पर उन्होंने कहा, बेटा, सुपरस्टार बनना जरूरी नहीं, इंसान बने रहना जरूरी है। जब वे राजनीति में आए, चुनाव जीता भी, लेकिन बाद में बोले, मैं खेतों में कैमरे के सामने ज्यादा खुश हूँ। यही उनकी सादगी थी। एक बार गांव में किसी किसान ने कहा, धर्मपाजी, आप अब भी मिट्टी में हाथ क्यों लगाते हो? धर्म जी ने हंसकर कहा, यही मुझे मेरी औकात याद दिलाती। उनकी फिल्में 80 से 90 के दशक में भी धूम मचाती रहीं। हुकूमत, सुपरहिट, गुलामी, ऐलाने जंग, बिच्छू, लोहा, बाद के वर्षों में यमला पगला दीवाना, अपने जैसी फिल्मों ने दर्शकों को फिर वही पुराना धर्म पाजी लौटाया। मुस्कुराता, मस्ती भरा, दिलदार। बुढ़ापे में सोशल मीडिया पर वे गुनगुनाते, कविताएं पढ़ते, अपने अकेलेपन और दिल की बातों को दुनिया से साझा करते। लोग कहते थे, यह आदमी स्टार नहीं, आत्मा है। 24 नवंबर 2025 को जब यह खबर आई कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, पूरे देश में एक सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा मानो सिनेमा ने अपना बेटा खो दिया हो। हर ओर उनकी तस्वीरें, उनके संवाद, उनकी हंसी, सब कुछ लोगों को रुला रहा था। उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण थी कि धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, एक भाव, एक याद, एक युग थे। लोग रोते हुए कह रहे थे, हमने अपने घर का इंसान खो दिया। उनके साथ फूल और पत्थर, सत्यकाम, शोले, मेरा गांव मेरा देश, राजा जानी, यादों की बारात, ड्रीम गर्ल जैसी सैकड़ों फिल्मों की पूरी दुनिया ही चली गई, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। ये फिल्में भारतीय सिनेमा की डीएनए में दर्ज हैं। लोग आज भी उनकी एक बात याद करते हैं, सितारा वह है जो अंधेरे से लड़कर खुद चमकता है और फिर दूसरों को रास्ता दिखाता है। धर्मेंद्र ने अपने जीवन में हर अंधेरे से लड़कर रोशनी पाई और जब चमके तो पूरी दुनिया रोशन कर दी। आज जब कोई युवक संघर्ष करता है
और कहता है मैं कर सकता हूं, तो उसमें कहीं ना कहीं धर्मेंद्र की प्रेरणा गूंजती है। और शायद यही वजह है कि उनकी विदाई के बाद भी लोग बार बार उनके वीडियो देखते हैं, उनके पुराने इंटरव्यू सुनते हैं, जैसे किसी अपने की आवाज को आखिरी बार महसूस कर रहे हों। उनकी सादगी, उनका अपनापन, उनका बड़ा दिल, हर चीज आज भी लोगों की आंखें भर देता है। धर्मेंद्र कभी खत्म नहीं होंगे, वे फिल्मों में रहेंगे, लोगों की यादों में रहेंगे और भारतीय सिनेमा की आत्मा में हमेशा चमकते रहेंगे।